बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सबसे पहले तो आपको इस बात की हार्दिक बधाई कि आपको आपके सद्गुरु से नामदान की अनमोल भेंट प्राप्त हो चुकी है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह उस आत्मा के लिए परम सौभाग्य का प्रतीक है जिसे पूर्ण सद्गुरु ने अपने हाथों से थामकर वह अमूल्य खजाना दिया है, जिसे पाने के लिए जन्मों की तपस्या भी कम पड़ जाती है। आप उन गिनी चुनी आत्माओं में से हैं जिन्हें स्वयं मालिक ने चुना है और अपने दर तक ले जाने की ठानी है। संगत जी, परमार्थ वास्तव में केवल और केवल गुरु कृपा का विषय है। इसमें न तो हमारी चतुराई काम आती है, न हमारे बाहरी कर्म, न ही हमारी बौद्धिक शक्ति। केवल सद्गुरु से प्रेम, उन पर अटूट विश्वास और उनकी आज्ञा का पालन ही इस आत्मिक यात्रा का असली आधार है। जितना अधिक साधक का हृदय गुरु प्रेम में डूबा होगा, उतनी ही गहराई और गति से उसकी आत्मिक उन्नति होगी। यह मार्ग केवल शब्दों का नहीं बल्कि अनुभवों का है, और अनुभव तभी आते हैं जब साधक अपने भीतर उतरता है और गुरु द्वारा दिए गए नाम का सच्चे मन से अभ्यास करता है। अब ध्यान साधना की यात्रा की ओर चलें। ध्यान के अनुभव अद्भुत और निराले होते हैं। यह वह यात्रा है जहां साधक अपने भीतर के रहस्यों को पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जानना शुरू करता है। लेकिन संगत जी, यह मार्ग इतना सरल भी नहीं है। जब मन को मारने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो मन अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ना चाहता। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति आखिरी सांस तक हाथ पैर मारता है, वैसे ही मन जब मरने लगता है तो वह पूरी ताकत से साधक को बहकाने की कोशिश करता है। जब विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, तब मस्तिष्क अचानक हजारों विचारों की भीड़ लगा देता है ताकि साधक का ध्यान टूट जाए। यह मन की चालाकी है और यहाँ साधक की परख होती है। जो साधक सच्चाई और ईमानदारी से ध्यान पर टिके रहते हैं, वे इस छलावे से नहीं फंसते, लेकिन जो लोग बहकावे में आ जाते हैं, वे कभी सच्चे ध्यानी नहीं बन पाते। इसलिए सतत साधना में धैर्य और दृढ़ता बेहद जरूरी है। हर साधक के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर शरीर की बनावट, हर मन की प्रवृत्ति और हर आत्मा का संस्कार अलग होता है। कोई साधक शुरुआत में प्रकाश देखता है, कोई ध्वनि सुनता है, कोई गहन शांति का अनुभव करता है, तो कोई अपने शरीर के हल्केपन या भारीपन को महसूस करता है। लेकिन जैसे जैसे साधक ध्यान की गहराई में उतरता है और एक निश्चित स्तर तक पहुंचता है, वैसे वैसे सभी साधकों के अनुभव लगभग एक जैसे होने लगते हैं। यही वजह है कि संतों ने ध्यान साधना को एक विज्ञान कहा है, क्योंकि यह एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है और सबके लिए एक समान परिणाम देता है। संगत जी, आज हम उन 5 मुख्य अनुभवों को विस्तार से समझने जा रहे हैं जो साधक को ध्यान की अवस्था में होते हैं। ये 5 अनुभव आत्मा की उन्नति के लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन होता यह है कि जब कोई साधक इन अनुभवों से गुजरता है, तो वह अक्सर घबरा जाता है। उदाहरण के लिए, शरीर का सुन्न होना, भारीपन या हल्कापन महसूस होना, तेज प्रकाश दिखना, कानों में अनहद ध्वनि सुनाई देना, इन सबको कई बार साधक कोई बीमारी समझ लेता है या डरकर सोचता है कि शायद वह गलत दिशा में बढ़ रहा है। इस डर की वजह से वह उस अनुभव को समझने के बजाय उससे दूर भाग जाता है। यही कारण है कि कई साधक सही मार्ग पर होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ तक कि केवल नए साधक ही नहीं, बल्कि कई अनुभवी साधक जो वर्षों से अभ्यास कर रहे होते हैं, वे भी जब ध्यान की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं तो घबरा जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह अनुभव हमारे सामान्य जीवन के अनुभवों से बिल्कुल अलग होते हैं और मन उन्हें स्वीकारने में कठिनाई महसूस करता है। लेकिन संगत जी, यदि हम गुरु के वचनों पर विश्वास रखें और हिम्मत न हारें, तो यह 5 अनुभव हमें एक एक करके उस मंजिल की ओर ले जाते हैं जहां आत्मा अपने वास्तविक घर का मार्ग देखना शुरू करती है। इसलिए आज हम ध्यान साधना की इन 5 अवस्थाओं को गहराई से समझेंगे, ताकि आप जब इनसे गुजरे तो डरने या भ्रमित होने के बजाय इन्हें आत्मिक प्रगति का संकेत समझें और दृढ़ता से आगे बढ़े। संगत जी,
यह वीडियो आपकी आत्मिक यात्रा में अपार लाभ देने वाली है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, ध्यान साधना की पहली अवस्था का सीधा संबंध हमारे ध्यान आसन से है और यही वह जगह है जहां अधिकांश साधक एक बड़ी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। जब कोई साधक क्रॉस लेग पोजीशन में बैठता है और थोड़ी देर बाद पैरों या टांगों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस करता है, तो वह तुरंत यह सोच बैठता है कि शायद पैरों में खून का बहाव रुक गया है। यह धारणा पूरी तरह गलत है और इसे हमें अपने मन से तुरंत निकाल देना चाहिए। हमारी शारीरिक संरचना इतनी अद्भुत और वैज्ञानिक है कि रक्त प्रवाह किसी भी स्थिति में रुकता नहीं है। चाहे आप घंटे भर ध्यान की स्थिति में क्यों न बैठे रहें, भले ही शरीर का हर हिस्सा सुन्न हो जाए, फिर भी शरीर के प्रत्येक अंग तक रक्त निरंतर प्रवाहित होता रहता है। दरअसल जब हम क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे होते हैं तो बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पैरों के मुड़े होने के कारण रक्त का प्रवाह रुक गया होगा, लेकिन यह केवल एक भ्रांति है। इसे और गहराई से समझने के लिए एक साधारण उदाहरण पर ध्यान दीजिए। यदि कोई साधक लेटकर ध्यान करे, जहां पैर बिल्कुल सीधे और बिना मुड़े हुए हों, तब भी पहले पैरों में और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में वही झंझनाहट और सुन्नपन छा जाता है। उस अवस्था में तो शरीर का एहसास ही नहीं रहता, मानो आत्मा अपने खोल से बाहर झांक रही हो, जबकि पैरों में रक्त प्रवाह बिल्कुल सामान्य रूप से चलता रहता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सुन्नपन रक्त रुकने से नहीं, बल्कि चेतना के भीतर सिमटने और ऊर्जा के केंद्रित होने के कारण होता है। संगत जी, इस सत्य को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चेतना की शक्ति और रक्त प्रवाह दोनों ही अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। रक्त प्रवाह का संबंध शरीर के भौतिक संचालन से है, जबकि चेतना का संबंध आत्मिक जागृति से है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और गुरु द्वारा दिए गए नाम का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी चेतना बाहरी इंद्रियों से हटकर भीतर केंद्रित होने लगती है। यही केंद्रित चेतना धीरे धीरे शरीर के एहसास को पीछे छोड़ देती है और साधक को लगता है कि शरीर सुन्न हो गया है। वास्तव में यह कोई हानि नहीं, बल्कि ध्यान की प्रथम सीढ़ी है। यह उसी तरह है जैसे कोई बीज जब मिट्टी के भीतर जमने लगता है तो ऊपर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से नई जीवनधारा पनप रही होती है। इसलिए संगत जी, जब ध्यान के दौरान झंझनाहट या सुन्नपन का अनुभव हो तो उसे किसी बीमारी या समस्या का संकेत न समझें, बल्कि इसे अपनी आत्मिक यात्रा की शुभ शुरुआत मानें। यह वह पहला शुभ संकेत है जो यह बताता है कि आप सही ढंग से ध्यान आसन में बैठ पा रहे हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा पर निकलते समय पहला मील का पत्थर देखता है और आश्वस्त होता है कि वह रास्ते पर सही चल रहा है, वैसे ही यह सुन्नपन साधक के लिए पहला संकेत है कि वह आत्मिक पथ पर आगे बढ़ने लगा है। संगत जी, इस अनुभव से घबराने या भ्रमित होने की जगह इसे गुरु कृपा का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करें और पूरे विश्वास के साथ ध्यान की साधना में और गहराई तक उतरते जाएं। यही वह अवस्था है जहां से आत्मा अपनी वास्तविक यात्रा की शुरुआत करती है और धीरे धीरे आगे के अद्भुत अनुभवों की ओर बढ़ती है। संगत जी, ध्यान साधना की दूसरी अवस्था का अनुभव साधक के लिए और भी गहरा और कभी कभी थोड़ा विचलित करने वाला होता है। इस अवस्था में साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके सिर के भीतर कुछ घूम रहा हो या फिर उसे चक्कर आने लगे हों। कई बार तो यह अनुभूति इतनी प्रबल होती है कि साधक को लगता है जैसे वह आगे की ओर गिर जाएगा या फिर किसी साइड में खिसककर नीचे जा पड़ेगा। लेकिन जैसे ही साधक अचानक आंखें खोलता है और अपनी स्थिति को देखता है, तो पाता है कि उसका शरीर बिल्कुल स्थिर और अडिग बैठा हुआ है। बाहर से सब कुछ पूर्णतः शांत और संतुलित होता है, लेकिन भीतर आंखें बंद करके ध्यान करने पर एक हल्की सी घबराहट और अस्थिरता का अनुभव होता है। संगत जी, यहाँ साधक अक्सर भ्रमित हो जाता है और सोचता है कि शायद यह अनुभव किसी गड़बड़ी या बीमारी का संकेत है,
परंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि यह भी ध्यान मार्ग का एक शुभ और सकारात्मक संकेत है, जिसे साधक को डरकर नहीं बल्कि खुशी और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसके पीछे का रहस्य हमारे भीतर प्रवाहित हो रही चेतना शक्ति और ऊर्जा के बहाव में छिपा हुआ है। सामान्य जीवन में जन्म से ही हमारी जीवन ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर बहती रहती है। यही कारण है कि हमारी चेतना इंद्रियों और बाहरी संसार में उलझी रहती है। लेकिन जैसे ही साधक ध्यान आसन में स्थिर होकर बैठता है, मंत्र जाप करता है और धीरे धीरे मन को केंद्रित कर अनहद नाद की ओर टिकाने लगता है, उसी क्षण ऊर्जा का बहाव बदलने लगता है। अब यह ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और भीतर की ओर तेज गति से प्रवाहित होने लगती है। यही ऊर्जा जब पहली बार मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम में नए ढंग से प्रवेश करती है, तो साधक के शरीर और मन के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया होता है। चूंकि नर्वस सिस्टम को इस नए प्रवाह को संभालने की आदत नहीं होती, इसलिए साधक को चक्कर आने जैसा, डोलने जैसा या गिरने जैसा महसूस होता है। संगत जी, यह स्थिति वैसी ही है जैसे कोई नाव नदी की धारा के विपरीत दिशा में अचानक चलना शुरू कर दे। पहले डगमगाहट और अस्थिरता होती है, लेकिन कुछ समय बाद नाविक और नाव दोनों उस नई गति को संभाल लेते हैं। उसी तरह साधना में जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहना शुरू करती है, तो साधक को चक्कर और घबराहट की अनुभूति होती है। लेकिन यह पूरी तरह सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो साधक इस अवस्था में धैर्य से टिके रहते हैं और अभ्यास जारी रखते हैं, उनके शरीर और मन धीरे धीरे इस बने हुए ऊर्जा प्रवाह को स्वीकार करने लगते हैं। कुछ समय के बाद यह चक्कर और घबराहट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और साधक इस अवस्था को सहजता से पार कर लेता है। इसलिए संगत जी, दूसरी अवस्था में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो इस बात का प्रतीक है कि साधना की गाड़ी अब अगले पड़ाव पर पहुंच रही है और चेतना अपनी सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। जैसे कोई किसान पहले वर्षा की बूंदों से मिट्टी को भीगता देख प्रसन्न होता है, क्योंकि यह फसल के अंकुर फूटने का संकेत होता है, वैसे ही यह चक्कर और डोलने का अनुभव साधक के लिए आत्मिक जागरण का संकेत है। इसे डर या बीमारी न समझें, बल्कि गुरु कृपा का प्रारंभिक आशीर्वाद मानकर नियमित अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे यह अस्थिरता समाप्त होगी और साधक और भी गहरी, स्थिर और शांत अवस्था की ओर बढ़ेगा, जहां ध्यान का वास्तविक रस खुलकर सामने आता है। संगत जी, ध्यान साधना की तीसरी अवस्था साधक के लिए और भी गहरी और प्रभावशाली होती है। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि उसके पैर और टांगे पूरी तरह सुन्न हो चुके हैं, मानो उनमें अब कोई संवेदना ही न बची हो। लेकिन इसके साथ ही एक और नया अनुभव सामने आता है। हाथ, बाजू और कंधे असाधारण रूप से भारी लगने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर पर कोई और शक्ति हावी हो गई हो, जो अदृश्य रूप से उसे दबा रही हो। इस अवस्था में कई साधक डर जाते हैं और यह सोच बैठते हैं कि शायद कोई अदृश्य शक्ति उन पर हावी हो रही है या कोई अलौकिक ताकत उन्हें जकड़कर बैठा रही है। पूरा शरीर भारी, अकड़ा हुआ और बोझिल महसूस होने लगता है, मानो किसी ने लोहे की जंजीरों से बांध दिया हो। अक्सर साधक को यह भी लग सकता है कि जैसे उनके शरीर को किसी ने अपनी ताकत से कसकर पकड़ लिया है और अब वे चाहकर भी हिलडुल नहीं सकते। इस भय से मन में शंका उठती है कि शायद वे अब कभी उठ ही नहीं पाएंगे और इस अवस्था में ही अटक जाएंगे। लेकिन संगत जी, यह डर केवल मन का भ्रम है। इस अवस्था में घबराने या डरने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि साधक की अपनी ही चेतना का प्रभाव है, जो धीरे धीरे शरीर से अलग होने की प्रक्रिया में है। जब आत्मा भीतर की यात्रा शुरू करती है, तो शरीर धीरे धीरे स्थिर और निश्चल होना प्रारंभ करता है। शरीर का भारीपन, अकड़न या जकड़न का अनुभव इसी प्रक्रिया का परिणाम है। यह संकेत है कि आत्मा धीरे धीरे शरीर के बोझ से ऊपर उठ रही है। जिस प्रकार कोई पक्षी उड़ान भरने से पहले अपने पंखों को स्थिर करता है और धरती से हल्का होने लगता है,
उसी तरह आत्मा भी इस अवस्था में शरीर को सुन्न और भारी बनाकर धीरे धीरे ऊपर की उड़ान की तैयारी करती है। संगत जी, इस समय साधक को केवल एक ही कार्य करना चाहिए, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाए रखना और गुरु द्वारा दिए गए मंत्र जाप या अनहद नाद की ध्वनि पर अपनी सुरती को स्थिर रखना। शरीर की भारीपन की अवस्था से विचलित होकर यदि ध्यान भटक गया तो यह अनमोल अवसर हाथ से निकल सकता है। लेकिन यदि साधक धैर्य और साहस के साथ इस अवस्था में टिके रहे तो यह अनुभव साधना का अत्यंत शुभ संकेत सिद्ध होता है। इसका अर्थ है कि साधक का शरीर भीतर से तैयार हो रहा है ताकि वह लंबे समय तक ध्यान की अवस्था में बैठ सके और आत्मिक यात्रा को और गहराई तक ले जा सके। दरअसल यह अवस्था एक प्रकार का अभ्यास है, मानो आत्मा को शरीर की सीमा से बाहर निकलने के लिए पहले उसे बांधकर स्थिर किया जा रहा हो। और संगत जी, जैसे जैसे साधक इस अवस्था से गुजरता है वैसे वैसे उसका शरीर और मन दोनों ध्यान की दिशा में और मजबूत होते जाते हैं। यही आंतरिक तैयारी साधक को अगली अवस्था की ओर ले जाती है, जो और भी गहन और चमत्कारी अनुभवों से भरी होती है और जिसके बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। संगत जी, साधना की चौथी अवस्था अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी मानी जाती है। इस अवस्था में पहुंचने पर साधक का शरीर न तो पहले की तरह भारी और जड़ अनुभव होता है, न ही अकड़कर स्थिर बैठा हुआ प्रतीत होता है, बल्कि इसके विपरीत पूरे शरीर में एक अद्भुत सनसनाहट, हल्की सी कंपकंपी और निरंतर हलचल जैसी अनुभूति होने लगती है। यह अनुभव साधारण नहीं होता, क्योंकि साधक को ऐसा लगता है मानो उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति नीचे से ऊपर की ओर अत्यधिक वेग से प्रवाहित हो रही हो। यह शक्ति इतनी तीव्र होती है कि कई बार साधक को हल्के झटकों तक का अनुभव होता है, मानो शरीर के भीतर से कोई दिव्य तरंग उसे झकझोर रही हो। यह हलचल साधक को आश्चर्यचकित भी करती है और भीतर से एक अनोखे आनंद से भर देती है, जैसे आत्मा पहली बार अपने असली स्रोत की ओर खिंच रही हो। लेकिन इसी अद्भुत शक्ति के प्रवाह के कारण साधक का ध्यान बार बार टूटने लगता है, क्योंकि मन और चेतना उस सनसनाहट की ओर आकर्षित होकर स्थिर नहीं रह पाते। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि यह अनुभव केवल ध्यान आसन तक सीमित नहीं रहता। साधक इसे अपनी दिनचर्या के सामान्य कार्यों के दौरान भी महसूस करने लगता है। चाहे वह ऑफिस में काम कर रहा हो, घर पर कोई सामान्य कार्य कर रहा हो या रात को सोते समय बिस्तर पर लेटा हो, उसे अचानक से भीतर वही दिव्य हलचल, वही सनसनाहट और वही ऊर्जा का प्रवाह फिर से महसूस होने लगता है। यह साधना की गहराई का प्रमाण है कि साधक की चेतना अब साधारण सीमाओं को पार कर चुकी है और भीतर की शक्ति स्वतः सक्रिय होने लगी है। लेकिन संगत जी, इसी बिंदु पर अधिकतर साधक घबरा जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि शायद वे ध्यान सही प्रकार से नहीं कर रहे या कहीं यह कोई शारीरिक समस्या तो नहीं। कभी कभी डर इतना बढ़ जाता है कि वे साधना को ही रोक देने का विचार करने लगते हैं। परंतु वास्तव में यह अवस्था भयभीत होने की नहीं, बल्कि प्रसन्न होने की है, क्योंकि यह सब कुछ साधना की यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। हर साधक को अगली अवस्था तक पहुंचने के लिए अपनी चेतना शक्ति को धीरे धीरे पूरे शरीर से समेटकर आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के बीच का केंद्र पर केंद्रित करना पड़ता है। जब चेतना शरीर से हटकर केवल आज्ञा चक्र पर स्थिर होने लगती है, तभी इस प्रकार की सनसनाहट और झटके सामने आते हैं। नियमित अभ्यास और धैर्य से साधक जब ध्यान को पूरी तरह आज्ञा चक्र पर स्थिर करने में सफल हो जाता है, तो यह अनुभव केवल आंखों के ऊपर केंद्रित हो जाता है। उस समय पूरे शरीर का एहसास जैसे लुप्त हो जाता है और साधक को लगता है कि शरीर अब अस्तित्वहीन है। यह अनुभव भी कई बार डराने वाला होता है, क्योंकि साधक को लगता है मानो वह अब शरीर से कट गया है, परंतु यह स्थिति बिल्कुल सामान्य है और शरीर को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाती। उल्टा, यह एक अत्यंत शुभ संकेत है कि साधक अब अगले पड़ाव की दहलीज पर खड़ा है, जहां आत्मा का वास्तविक अनुभव उसे मिलने वाला है। संगत जी, इसलिए इस अवस्था में भय या संदेह पालना साधक के लिए बाधक है।
वास्तव में यह ईश्वरीय कृपा का संकेत है कि उसकी साधना सही दिशा में प्रगति कर रही है। यह हलचल, यह सनसनाहट और यह झटके साधक को यह बताने आते हैं कि वह अब भीतर की यात्रा के गहन चरण में प्रवेश कर चुका है और बहुत जल्द उसे उस आनंद और प्रकाश की अनुभूति होगी जिसके लिए वह जन्मों से तरस रहा है। संगत जी, साधना की 5वीं अवस्था अत्यंत ही रहस्यमयी, रोमांचकारी और साथ ही चुनौतीपूर्ण भी होती है। इस अवस्था तक पहुंचने वाला साधक साधना के कई पड़ाव पार कर चुका होता है। शरीर की जकड़न, भारीपन, सनसनाहट और भीतर ऊर्जा के प्रवाह जैसी अवस्थाओं से गुजरने के बाद अब वह उस स्थिति में आता है जहां शरीर का कोई भी अनुभव शेष नहीं रह जाता। 5वीं अवस्था में पहुंचने पर साधक को केवल आंखों के नीचे के हिस्से का ही नहीं बल्कि पूरे शरीर का एहसास खो जाता है। पूरा शरीर मानो शून्य में विलीन हो गया हो, जैसे उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो शरीर अब किसी ठोस वस्तु के रूप में है ही नहीं, बल्कि केवल एक हल्की सी परछाई बनकर बैठा हुआ है। इस अवस्था में शरीर पूरी तरह सुन्न हो जाता है, इतना हल्का कि साधक को लगता है जैसे शरीर का बोझ मिट चुका है और वह हवा में तैर रहा है। कई बार तो यह अनुभूति इतनी गहरी हो जाती है कि साधक को सचमुच यह भ्रम हो जाता है कि उसका शरीर ध्यान आसन में नहीं बैठा बल्कि कहीं आकाश में लटका हुआ है या किसी अदृश्य धारा में झूल रहा है। अब संगत जी, यह अवस्था जितनी दिव्य और आनंदमय प्रतीत होती है उतनी ही भयावह भी बन सकती है अगर साधक ने अपने मन पर काबू न रखा हो। जहां तीसरी अवस्था में शरीर अत्यधिक भारी और अकड़ा हुआ महसूस होता है, वहीं इसके विपरीत 5वीं अवस्था में शरीर इतना हल्का और शून्य जैसा प्रतीत होता है कि साधक को डर सताने लगता है। उसे लगता है कि कहीं उसकी आत्मा शरीर से अलग होने न लगे, कहीं वह अपने शरीर को खोकर मृत्यु की ओर तो नहीं बढ़ रहा। यही भय साधक के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है, क्योंकि साधना की यह अवस्था, जो कि भीतर की यात्रा का स्वाभाविक चरण है, मन के भ्रम के कारण साधक के लिए बोझिल बन जाती है। संगत जी, यहाँ एक गहरी सच्चाई छिपी है। जब साधक ध्यान के माध्यम से भीतर जाता है तो धीरे धीरे उसकी आत्मा शरीर की सीमाओं से परे जाने लगती है। यह यात्रा बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई पक्षी अपने पिंजरे से बाहर उड़ने की तैयारी करता है। पहले वह पंख फड़फड़ा कर देखता है कि उड़ सकता है या नहीं, फिर धीरे धीरे पिंजरे की सलाखों से बाहर निकलने लगता है। 5वीं अवस्था वही क्षण है जब आत्मा अपने पिंजरे अर्थात इस शरीर को पार करने की स्थिति तक पहुंचती है। साधक को यही अनुभव होता है कि शरीर अब उसका वास्तविक घर नहीं है, लेकिन चूंकि मन मृत्यु और शरीर वियोग से डरता है, इसलिए वह तुरंत सक्रिय होकर साधक को भ्रमित करने लगता है। इस अवस्था में दिमाग असाधारण रूप से सक्रिय हो जाता है। शरीर भले ही पूरी तरह सुन्न और निष्क्रिय हो चुका हो, लेकिन दिमाग अपनी तीव्र गति से साधक को अलग अलग विचारों और आशंकाओं में उलझाने लगता है। साधक सोचने लगता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या यह अवस्था किसी खतरे का संकेत है? क्या मेरी आत्मा वास्तव में शरीर से बाहर निकल जाएगी? इन विचारों की भीड़ साधक की एकाग्रता को भंग कर देती है और वह मंत्र जप तथा अनहद नाद का ध्यान छोड़कर अपने शरीर की स्थिति पर ध्यान देने लगता है। यही कारण है कि कई साधक इस अवस्था में पहुंचने के बाद कई दिनों तक भटकते रहते हैं। उन्हें स्थिरता का अनुभव नहीं होता और वे बार बार पीछे की अवस्थाओं की ओर लौट जाते हैं। संगत जी, यह समझना आवश्यक है कि यह अवस्था साधना का एक स्वाभाविक पड़ाव है। इसमें किसी भी प्रकार का भय पालने की आवश्यकता नहीं है। आपका शरीर पूरी तरह सुरक्षित है। आपकी आत्मा शरीर को छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपकी साधना अब और गहराई में प्रवेश कर रही है। जब शरीर का एहसास समाप्त हो जाता है तो साधक धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रहा होता है जहां केवल आत्मा और उसकी चेतना ही शेष रह जाती है। यह शरीर से परे की यात्रा है, लेकिन यह मृत्यु नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक अनुभव है। इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक अपने मन को किसी भी प्रकार के भ्रम या भय में पड़ने न दे।
अगर वह इस हल्केपन और शून्यता के आनंद में अधिक खो जाएगा तो भी वह अटक जाएगा। अगर वह इस डर में पड़ जाएगा कि आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है तो भी उसकी यात्रा रुक जाएगी। इसलिए संगत जी, संत महात्मा बार बार यही उपदेश देते हैं कि साधना के हर चरण में मंत्र जप और अनहद नाद की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित रखें। वही मंत्र जप वह डोरी है जो साधक को उसके वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाती है। जब साधक अपनी एकाग्रता अनहद नाद की दिव्य ध्वनि पर टिकाता है तब धीरे धीरे मन की सारी आशंकाएं और भय मिटने लगते हैं। साधना का यह पड़ाव साधक को यह सिखाता है कि आत्मा को शरीर से अलग किए बिना भी वह शरीर से परे की अनुभूति कर सकता है। इसका अर्थ है कि शरीर मात्र एक आवरण है, असली अस्तित्व तो आत्मा है, और आत्मा न तो कभी मरती है और न ही किसी बंधन में स्थायी रूप से फंसी रहती है। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसका भय अपने आप समाप्त हो जाता है और वह साधना के आनंद में डूबकर लंबे समय तक ध्यान आसन में बैठ सकता है। अब संगत जी, एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। इस अवस्था में साधक कई बार घंटों ध्यान में बैठा रह सकता है और उसे यह अनुभव नहीं होता कि कितना समय बीत चुका है। शरीर के एहसास का समाप्त होना वास्तव में साधक के लिए वरदान है, क्योंकि अब उसे पीठ दर्द, पैरों का दर्द या किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। शरीर की सीमाओं से परे जाकर साधक केवल अपने भीतर की यात्रा में मग्न रहता है। यही कारण है कि इस अवस्था को अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक प्रगति का स्पष्ट संकेत माना गया है। लेकिन अगर साधक भय और अस्थिरता में फंस गया तो वही अवस्था उसके लिए रुकावट बन जाएगी। इसीलिए सद्गुरु हमें बार बार यह समझाते हैं कि साधना का हर अनुभव अस्थायी है और उसे पकड़कर बैठने की आवश्यकता नहीं है। हर अवस्था आगे की अवस्था की तैयारी है। इसलिए पांचवी अवस्था में साधक को चाहिए कि वह शरीर के बारे में कोई चिंता न करे, न तो इस एहसास के खोने से डरे और न ही इस आनंद में खोकर रुक जाए। उसे केवल अपने लक्ष्य आज्ञा चक्र पर ध्यान और अनहद नाद की ध्वनि पर टिके रहना चाहिए। संगत जी, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति नदी पार करने के लिए नाव में बैठा है। जैसे जैसे वह नदी के बीच में पहुंचता है, पानी की गहराई बढ़ती जाती है और उसे लगता है कि कहीं नाव डूब न जाए। लेकिन अगर वह डरकर नाव से उतर जाएगा तो डूब जाएगा। यदि वह साहस और धैर्य रखकर नाव में बैठा रहेगा और अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित रखेगा तो अंततः वह नदी पार कर लेगा। इसी प्रकार साधक को पांचवी अवस्था में भय से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि ध्यान की नाव पर बैठकर अनहद नाद की ध्वनि के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। इस अवस्था का वास्तविक लाभ तब मिलता है जब साधक भीतर प्रवेश करता है और शरीर, मन और माया की सीमाओं को पीछे छोड़ देता है। तब उसे वह अद्वितीय आनंद मिलता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। साधक घंटों ध्यान में बैठा रह सकता है और उसे तनिक भी थकान या असुविधा का अनुभव नहीं होता। उसकी आत्मा भीतर के प्रकाश और नाद में रम जाती है और वह धीरे धीरे उस मार्ग की ओर बढ़ता है जहां परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए संगत जी, यदि आप ध्यान की इन पांचों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में हैं, तो घबराएं नहीं। हर अवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन वह अंतिम नहीं है। हर अवस्था आगे की अवस्था की ओर ले जाने का संकेत है। पांचवी अवस्था विशेष रूप से यह बताती है कि साधक अब बहुत गहराई तक प्रवेश कर चुका है और अब उसके सामने केवल कुछ ही पर्दे शेष हैं। यह अवस्था आत्मा की स्वतंत्रता की पहली झलक है, लेकिन इसे पाने के लिए साधक को धैर्य, साहस और सबसे अधिक गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। गुरु ही वह शक्ति है जो साधक को इस भ्रम और भय से बाहर निकालकर उसके वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। अतः संगत जी, यदि आप इस अवस्था में पहुंचते हैं और शरीर का एहसास समाप्त हो जाता है तो इसे भय का कारण न मानें। इसे प्रभु कृपा का आशीर्वाद समझें और अपनी चेतना को अनहद नाद की धुन में स्थिर रखें। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, आपके भय मिट जाएंगे और आप अपनी आत्मिक यात्रा को और गहराई तक ले जा पाएंगे। यही साधना का उद्देश्य है,
आत्मा को उसके असली स्वरूप तक पहुंचाना, जहां न शरीर का बोझ है, न मन का भ्रम और न ही माया का बंधन। यही पांचवी अवस्था का वास्तविक रहस्य है और यही वह द्वार है जो साधक को अगले और भी ऊंचे आध्यात्मिक अनुभवों की ओर ले जाता है। संगत जी, इस मार्ग पर सबसे आवश्यक है एक सच्चे, अनुभवी और प्रेममय गुरु का होना। बिना गुरु के यह राह भटकी हुई पगडंडी जैसी है, हर मोड़ पर भ्रम की संभावना। गुरु वही होना चाहिए जो स्वयं इस पथ पर चल चुका हो और अब उसी प्रेम से अपने शिष्यों को मार्ग दिखाए। पर याद रखिए, यहाँ अंधश्रद्धा नहीं, विवेक आवश्यक है। ऐसा गुरु खोजिए जो भीतर की ओर लौटना सिखाए, न कि बाहर की चकाचौंध में उलझाए। साधना में सबसे बड़ा रोड़ा होता है अहंकार। जब मन यह सोचने लगे कि मैं कर रहा हूं, तो समझ लीजिए कि मौन टूट चुका है। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध ये सब मन को भारी बना देते हैं और आत्मा को उड़ने नहीं देते। इसलिए हर दिन एक छोटा सा आत्मचिंतन करें, क्या आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया, और यदि हाँ तो क्षमा मांगे। भीतर से प्रेम करें, दया रखें और यह याद रखें कि हम सब एक ही परम स्रोत की संतान हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, वैसे ही अहंकार हमें बड़ा तो दिखाता है, पर वास्तविकता में हमें भीतर से खोखला कर देता है। कबीर साहिब ने बड़ी सुंदर बात कही है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यही इस साधना की सच्चाई है। जब मैं का अहंकार मिट जाता है, तभी प्रभु का प्रकाश भीतर जल उठता है। यह साधना वही दीपक है जो धीरे धीरे हमारे भीतर के अंधकार को शांत प्रकाश में बदल देती है। और जब यह प्रकाश फैलता है, तो जीवन का हर कोना मौन से गूंज उठता है। वही मौन जो कभी केवल शब्द था, अब सजीव अनुभव बन चुका है। और अब संगत जी, बढ़ते हैं उस ओर जहां यह अनुभव वास्तव में कैसा होता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद हर दिन उसे पानी देता है, मिट्टी को देखता है, सूरज की दिशा समझता है, वैसे ही साधना भी चाहती है एक नियमितता, एक सरल और सच्चा अनुशासन। संगत जी, इस राह में कोई शॉर्टकट नहीं होता। साधना कोई बाजार का सौदा नहीं कि आज बोया और कल फल मिल गया। यह तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाली यात्रा है, जहां निरंतरता और श्रद्धा ही सबसे बड़ा संबल है। साधक जब प्रतिदिन उसी भक्ति और तल्लीनता से बैठता है जैसे किसी प्रियतम से मिलने जा रहा हो, तभी भीतर की खिड़कियां धीरे धीरे खुलती हैं। सबसे उत्तम समय है ब्रह्मा मुहूर्त, प्रातः 4 से 6 बजे का वह अमृत वेला, जब संपूर्ण सृष्टि कुछ क्षणों के लिए मानो ठहर सी जाती है। उस समय वातावरण इतना शांत और निर्मल होता है कि भीतर की ध्वनि सबसे कोमल और स्पष्ट रूप में सुनाई देने लगती है। और जब आप एक ही स्थान पर नियमित बैठते हैं, तो वह कोना साधारण बैठने की जगह नहीं रहता, वह एक आत्मिक संगम स्थल बन जाता है, एक ऐसा मिलन बिंदु जहां आत्मा और परमात्मा की गहराई से भेंट होती है। लेकिन यह अनुभव तभी टिकता है जब जीवन शैली भी उसी अनुरूप ढलती है। शरीर और मन तभी सहयोग करते हैं जब आहार और व्यवहार सात्विक हों। फल, दूध, ताजी सब्जियां और हल्का अनाज मन को स्थिरता देते हैं, जबकि तामसिक भोजन, नशे की आदतें और अनियमित दिनचर्या साधना के उस कोमल वातावरण को भारी बना देती हैं। यहाँ त्याग कोई सजा नहीं है, बल्कि मीठा आमंत्रण है स्वयं के साथ गहराई से मिलने का, भीतर उतरने का। और जब कभी मन उलझ जाए, साधना भारी लगे या भीतर का सन्नाटा टूटने लगे, तब सत्संग वह अमृत बूंद है जो आत्मा को पुनः ताजगी देती है। किसी अनुभवी संत की वाणी सुनना, कबीर दास की साखियां पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द गुनगुनाना, यह सब दीपकों की तरह है जो अंधकार को बिना डांटे बुझा देते हैं। सप्ताह में एक बार इन वाणियों को पढ़ना या लिखना आत्मा का संवाद बन जाता है। धीरे धीरे मन स्पष्ट होने लगता है, जैसे धुंध छंट रही हो और सूरज निकल रहा हो। और जब यह सब एक साथ जुड़ता है, शरीर स्थिर, मन शांत, दिनचर्या सरल और हृदय समर्पित, तब साधक के भीतर कुछ ऐसा घटता है जो शब्दों से परे है।
तब वह अनहद नाद केवल ध्वनि बनकर नहीं आता, बल्कि एक अनुभव में बदल जाता है। कोई हल्की सी घंटी बजती है भीतर, जैसे आत्मा के द्वार पर किसी ने दस्तक दी हो। कभी यह जल की बूंदों की तरह टपकता है, मीठा और मासूम, कभी शंख की गूंज की तरह फैलता है और कभी वीणा की तरह धीरे धीरे खुलता चला जाता है भीतर। पर याद रखिए, ये ध्वनियां कानों से नहीं सुनी जाती, ये सुनी जाती है सूरत से, आत्मा के कानों से। और फिर एक समय आता है जब ध्वनि भी मौन हो जाती है, सब कुछ एक चुप्पी में विलीन हो जाता है, एक ऐसा मौन जो बोलता है, समझाता है और साधक को बांधता नहीं बल्कि मुक्त कर देता है। यही है शब्द ब्रह्मा, वह अंतिम तट जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। और जिसने एक बार इस दिव्य मौन को छू लिया, वह फिर संसार के किसी भी शोर में खो नहीं सकता। यह मौन ही उसकी पहचान बन जाता है, यह अनुभव ही उसका आधार बन जाता है। रसना बोले न बोले, पर आत्मा गाती रहे, यही इस साधना का चरम है। संगत जी, याद रखिए, जब हम इस पूरी यात्रा को भीतर से एक बार फिर महसूस करते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि अनहद नाद साधना कोई ध्वनि सुनने की तकनीक नहीं है। यह तो आत्मा को उसके अंतः स्रोत तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, वह जगह जहां सब कुछ मौन है और फिर भी सब कुछ कहा जा रहा है। इस मार्ग में आई जो भी रुकावटें थी, शरीर की थकान, मन की उलझने, पुराने संस्कार, आध्यात्मिक भ्रम, यह सब रास्ते के पत्थर हैं। ये साधक को तेज नहीं बल्कि गहरा बनाते हैं। ये बाधाएं हमारी असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि ईश्वर की कोमल परीक्षा है, जो पूछती हैं, क्या तुम सच्चे हो इस मिलन के लिए? इसलिए डगमगाइए मत, बस थोड़ा धैर्य रखें। जैसे चांदनी धीरे धीरे पूरी रात को आलोकित करती है, वैसे ही आपकी साधना धीरे धीरे भीतर के अंधकार को शांत प्रकाश में बदल देगी। प्रतिदिन कुछ पल ईश्वर के साथ अकेले बैठें। उसी मौन में, उसी प्रतीक्षा में, वह क्षण अवश्य आएगा जब भीतर से कुछ बहेगा, बिना शब्दों के, बिना कारण के, जैसे अमृत बह रहा हो। गुरु की शरण में रहिए। उनका स्पर्श, उनका दृष्टिकोण, उनका मौन आदेश, यह सब आपकी आत्मा की नाव को धीरे धीरे उस पार तक ले जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं पर विश्वास रखिए। आप उसी परम सत्ता की संतान हैं। वह अनहद, वह दिव्य ध्वनि, वह मौन आप में ही है, आपके भीतर ही प्रतीक्षा कर रही है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता, आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे, या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।